हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रोहित। आज हम लोग सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स को कंप्लीट करेंगे, आज फिनिश करेंगे इसको। जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और एपी के हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए में से, वो हमारा है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन इज़ 24, तो डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन ये निकालना है हमें, है ना। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन हम करेंगे 14th का। ठीक है, ये हमारे सेक्शन ए में से 1 मार्कर है। हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड। ठीक है, इसका ट्रिक अगर हम देखें तो 3 क्या है, सबसे बड़ा है इसमें से। पहले तो आप ये लिख लें 3 2 1। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब 3 सबसे बड़ा है, इसीलिए मीडियन, मीन और मोड में सबसे ज़्यादा लेटर्स किसमें है? मीडियन में। तो 3 के सामने हमने मीडियन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। और 2 के साथ हम लोग मीन लगाएंगे। मीन क्यों लगाएंगे? क्योंकि एम दोनों का सेम है। ओ और ई में ई पहले आता है तो मीन पहले आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू लगाना है। 1 मोड मतलब मोड। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। ये फॉर्मूला याद हो गया। अच्छा, अब अगर ऐसा दे रखा, गिवन क्या है? गिवन है कि मोड और मीडियन का डिफरेंस है 24। मतलब मोड और मीडियन का डिफरेंस बोल रखा है, तो मोड माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू 24, ये गिवन है। यहाँ से मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम मोड की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में हमें मोड हटाना है। क्यों मोड हटाना है? क्योंकि हमें पूछा क्या है? पूछा है मीडियन और मीड में रिलेशन। मीडियन और मीड का जो डिफरेंस होगा ये पूछा है, मोड नहीं पूछा है। इसलिए मोड को हम क्या करेंगे? यहाँ से हटाएंगे। इसीलिए मोड को हम मीडियन की टर्म्स में लिखेंगे 24 प्लस मीडियन। ये साइड माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, तो मोड इज इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला में, मेन फॉर्मूला में हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम मोड की वैल्यू की जगह ये पुट कर देंगे 24 प्लस मीडियन। चलिए पुट करते हैं। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू, मोड की जगह क्या रख देंगे? 24 प्लस मीडियन। ठीक है, समझ में आ रहा है राइटिंग? ये मीडियन है हमारा। 3 मीडियन और इधर है मीडियन, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा। 3 मीडियन माइनस मीडियन कितना होगा? 2 मीडियन। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू में 24। 2 अगर कॉमन लेंगे तो मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24, ये कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 12। क्या पूछा था? मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना आया? 12 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हो जाएगा। बस कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे सेक्शन ए में से ही 16th क्वेश्चन। ये भी हमारा मीन मीडियन मोड का ही है। यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, और हमसे पूछ क्या लिया है? इसका यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन है, मैंने गलती से 17th क्वेश्चन लिख दिया था। तो सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास आपको निकालना आता ही है। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें सी एफ पता होना चाहिए, है ना, और सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज पता होना चाहिए। और मॉडल क्लास निकालने के लिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारा मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास तो इसमें दिख रहा होगा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, विच मीन्स ये हमारा क्या है? ये हमारा है मॉडल क्लास, है ना। तो इसका लोअर लिमिट क्या है? 15। अब हमारा मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास के लिए हमें फ्रीक्वेंसी का सम तो यहाँ से पता चल जाएगा, लेकिन सी एफ हमें लिखना पड़ेगा। तो आइए पहले हम लोग यहाँ पे सी एफ लिखते हैं। क्लास इंटरवल दे रखा है हमें, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, और हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ये दे रखा है क्या? हाँ, 10, 15, 12, 20 और 9। 10, 15, 12, 20 और 9। हमें क्या निकालना है? सी एफ। सी एफ कैसे करते हैं हम लोग? ये एज इट इज़ रख देंगे यहाँ पे 10। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 25, ये तो पता होगा ना। ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 37, 37 प्लस 2 20, 57 प्लस यहाँ पे 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 66। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे n कितना आ जाएगा? सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, इसका जो लास्ट टर्म होता है सी एफ का वो होता है 66 हो गया। यानी कि n/2 कितना होगा? n/2 होगा 66/2।
विच इज इक्वल टू 33। हम क्या निकालते हैं, n/2 निकालते हैं मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए। अब ये 33 कौन से CF में चला जाएगा, 25 में तो नहीं जाएगा, 37 में जाएगा। यानी कि ये जो है हमारा 10 to 15 वाला, ये हमारा कौन सा क्लास हो गया, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, हमने मॉडल क्लास कौन सा निकाला था, मॉडल क्लास ये निकाला था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। मीडियन क्लास ये आया, इसका लोअर लिमिट 15 है, इसका लोअर लिमिट 10 है, तो 15 + 10 हो जाएगा 25, विच मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखिए, ये भी सेक्शन ए में से है। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारा कौन से क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को अगर हम रोल करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसमें आपको क्या लिखना होता है, आपको फेवरेबल आउटकम लिखना होता है। फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या होंगे और टोटल आउटकम आपका क्या होगा। ठीक है, ये दोनों आपने लिख दिया, दोनों को जब आपने डिवाइड कर दिया ना, आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक, सिंपल है, और कुछ नहीं है इसमें करना। फेवरेबल आउटकम क्या है, 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस। अब ये एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक बार तो आएगा ही आएगा। मतलब अगर मैंने दो डाइस को रोल्ड करा तो 6 तो एक बार आना ही चाहिए। तो कितने चांसेस होंगे, यहाँ पे मान लो 6 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया दूसरे डाइस पे, साइमल्टेनियसली रोल करा है। मान लो एक पे 6 आ गया, एक पे 1 आ गया, यहाँ पे एक पे 6 आ गया और दूसरे पे 2 आ गया, इसमें भी 6 आ गया, इस पे 3 आ गया, इस पे 4 आ गया। एटलीस्ट 1 बोला है, मतलब 2 बार भी हो सकता है, कम से कम एक, 2 भी तो हो सकता है ना, कम से कम एक बार आना ही चाहिए, मतलब 2 बार भी आ सकता है ना। एटलीस्ट वाले में 2 बार भी आ सकता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब ये जो है, ये तो ऐसा भी हो सकता था कि पहले वाले डाइस को जब हमने रोल करा तो उस पर 1 आ गया, दूसरे वाले पे 6 आ गया, या फिर पहले वाले पे 2 आ गया, दूसरे वाले पे 6 आ गया, है ना। ऐसा भी तो हो सकता था, है कि नहीं। लेकिन 6 और 6 तो एक ही बार होगा, या तो हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात तो एक ही है। विच मीन्स हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम होंगे, 6 एटलीस्ट 1 जितने बार जितने आउटकम्स में आ रहा है वो हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो ये 11 टोटल 11 फेवरेबल आउटकम्स हैं। कितने हैं, 11। नहीं आया समझ में। हमने क्या करा है कि फेवरेबल आउटकम में मतलब एटलीस्ट वन टाइम हमारा 6 तो आएगा ही, 2 टाइम्स भी आ सकता है। तो 1 टाइम्स वाले हमारे 10 आउटकम्स आए और ये एक आउटकम आए, मतलब 11। टोटल आउटकम कितना होता है, 6 × 6 36, ये तो पता ही होगा आपको। तो 11/36 हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 16। ठीक है, ये हो जाएगा 11/36, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सही है, ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का ही है, 31, क्वेश्चन नंबर 31। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला दे रखा है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। एटलीस्ट 1 हेड चाहिए हमें। तो अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या क्या चांसेस होते हैं, या तो हेड हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए। ये 4 चांसेस होते हैं 2 कॉइन्स को टॉस करने का। एक कॉइन को टॉस करने का कितने चांसेस कितने आउटकम्स होते हैं, 2 आउटकम्स होते हैं, हेड या टेल। लेकिन 2 रहेगा तो 4 हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या बोला, एटलीस्ट 1 हेड, मतलब एक हेड तो आना ही चाहिए, 2 हेड भी आ सकता है। तो एक हेड इसमें है, 2 हेड है, और ये यहाँ पे भी एक हेड है। ये टेल टेल नहीं चलेगा, कम से कम एक चाहिए ही हमें, तो टेल टेल वाला नहीं चलेगा, बाकी ये तीनों चलेगा। इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, और इसमें 2 हेड है, जो भी चलेगा। कम से कम एक चाहिए, 2 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम एक चाहिए, इसलिए टेल टेल वाला नहीं चलेगा। विच मीन्स फेवरेबल आउटकम हमारे 3 है, टोटल आउटकम 4 है आपके, तो फेवरेबल अपॉन टोटल 3/4 इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। आया समझ में, फेवरेबल अपॉन में टोटल करा हमने। सेकंड वाले का क्या बोला है, एटलीस्ट एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल चलेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 टेल नहीं चलेगा, मतलब ये नहीं चलेगा। 0 टेल भी चलेगा। एटमोस्ट 1 टेल का मतलब 0 टेल भी चलेगा, मतलब हेड हेड भी चलेगा। एटलीस्ट एटमोस्ट 1 है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, मतलब इसमें भी 3 है। इसमें 3 कैसे है कि 2 टेल तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि एटमोस्ट हमें एक ही चाहिए, और एक ही चाहिए मतलब 0 भी चाहिए।
तो हेड हेड भी चलेगा, हेड टेल और टेल हेड भी चलेगा, विच मीन्स 3 इसका भी फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम तो 4 है ही, तो सेकंड का भी आंसर 3/4 हो जाएगा। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड में बोल रखा है अ हेड एंड अ टेल, एक हेड और एक टेल दो ही केसेस में आ रहे हैं, हेड टेल और टेल हेड, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, इसमें भी 2 टेल आ रहे हैं, तो ये दोनों नहीं लेंगे हम लोग, ये दोनों इस बार रहेगा, तो 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको फेवरेबल आउटकम पता होना चाहिए और टोटल आउटकम पता होना चाहिए, बाकी तो सब कुछ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35th क्वेश्चन है, मीडियन दे रखा है इस डेटा का, यहाँ पे देखिए मीडियन दे रखा है 525, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ऐसे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में बहुत सारा करा है। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दे रखा है तो यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है, ये क्लास इंटरवल है और ये हमारा फ्रीक्वेंसीज है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। मीडियन दे रखा है हमें, मीडियन 525 अगर दे रखा है तो मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा, ये वाला 500 to 600 है ना, इसी में तो आएगा 525 है कि नहीं। तो अगर ये होगा हमारा मीडियन क्लास तो एल पता चल गया, हमें एफ पता चल गया, सी एफ निकालना पड़ेगा हमें, सी एफ वाला टेबल हम फाइंड आउट करते हैं पहले। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, ऐसे बनेगा कुछ। यहाँ पे है हमारा क्लास इंटरवल, यहाँ पे है हमारा फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे रहेगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300 एंड 300 से 400, 400 to 500, यहाँ से 600, यहाँ पे हमारा 700, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, लिख लेना इसको। फ्रीक्वेंसी हमारा क्या दे रखा है, 2, 5, x, 12, 17 और दे रखा है 20, y, 9, 7 एंड 4। ठीक, तो यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 2, 5 + 2 7, आप लोग भी साथ साथ करिए, 5 + 2 7, 7 + x, यहाँ पे 19 + x हो जाएगा क्योंकि हमने 7 + x + 12 करना है। अब यहाँ पे 6 और 36 + x, ये 20 करेंगे तो 56 आ जाएगा, 56 + x + y। ऐसे क्वेश्चंस में ये दिक्कत होता है कि अगर हमने कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक किया छोटा सा भी तो ये क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा लास्ट में। ये हो जाएगा 56 + 9 65 है ना, और +7 अगर करेंगे तो 7, 5, 12 72 + x + y। अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, 76 + x + y हमारा ये आ गया। ये क्या होता है, ये n के इक्वल होता है। n मतलब क्या, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, लेकिन सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी इसमें कितना गिवन है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे को 100 गिवन है, मतलब इसको मैं 100 के इक्वल कर दूं, क्योंकि ये लास्ट जो सी एफ का जो लास्ट वाला होता है वो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, जो कि हमें 100 गिवन है, तो इसको मैं 100 के इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि अगर मेरा कैलकुलेशन सही है, जो कि आप चेक कर लीजिएगा, तो ऐसा कुछ होगा, 76 + x + y = 100। यहाँ से x और y में रिलेशन आ गया, ये आ गया 24, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कैसे आएगा ये हम लोग करते हैं। इससे हमारे को क्या गिवन है, मीडियन क्लास पता है हमें, ये वाला है, तो और हमें मीडियन भी गिवन है 525, हमें मीडियन भी यहाँ पे गिवन है 525 और मीडियन क्लास भी हमें पता है, विच मीन्स हमें एल पता है, एल पता है हमारे को 500। तो हम सीधा फॉर्मूला लिखते हैं ना, मीडियन = L + n/2 - CF अपॉन में f इंटू में h, ये होता है फॉर्मूला। L कितना है, L है हमारा 500 क्योंकि 500 से 600 हमारा मीडियन क्लास है, n है हमारा 100 और 100/2 हो जाएगा 50, n हमारे को 100 दे रखा है ना, ये टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है हमारे पास, तो n/2 50 हो जाएगा, 50 - CF कितना होगा। अब CF देखिए, यहाँ से CF हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के इक्वल, और CF होता है प्रीसीडिंग क्लास का, है ना, ये पीछे वाले ऊपर वाली क्लास का होगा, तो ये हो जाएगा हमारा CF 36 + x, CF हो जाएगा हमारा 36 + x, तो ये -x हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो, है कि नहीं, -36, अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूँ ब्रैकेट लिखूँ तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये 36 - x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय f। f कितना है हमारा 20, f हमारा 20 है, मल्टीप्लाइड बाय h, h कितना है 100 का, और यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हमने सॉल्व करा, अच्छा ये है 525,
ठीक, यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, और ये 20, ये 5 से कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 14 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से हमने करा तो 70 माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 525, मीडियन जो कि गिवन था हमें, ये 50 है, और ये हो जाएगा 120 माइनस 5x, और ये हो जाएगा 525, यहाँ से 5x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से नेगेटिव में आ रहा है क्या, n/2 माइनस CF, हमने 100/2 करा, 50 माइनस CF कितना है 36 माइनस x या प्लस x, 36 प्लस x, तो हमने इसको जब माइनस करा तो ये माइनस हो जाएगा, विच मीन्स 14 माइनस x 70 माइनस 5x, और ये हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा हमने, ठीक है, यहाँ पे है L 500 है ये, ठीक है, यहाँ पे 500, ये गलती हो रहा था, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 25, और ये मैंने 70 लिखा है, सही लिखा है, ये इज इक्वल टू 70 माइनस 5x, यहाँ से 5x की वैल्यू आ जाएगी 70 माइनस 25 कितना होगा, ये हो जाएगा 30, और ये यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू आ गई 9, ठीक, सही है, यहाँ पे मैं कुछ गलती कर रहा था, यहाँ पे 500 को 50 लिख रहा था, ठीक है, x की वैल्यू अगर 9 आ गई तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 9 विच इज 15, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 15 और x की वैल्यू आ गई 9, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एपी का एक ही क्वेश्चन दे रखा है इस सैम्पल पेपर में, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, आप फिगर देख सकते हैं अपने सैम्पल पेपर में, तो स्कूल ऑडिटोरियम जो है ना, उसमें एटलीस्ट 1500 पीपल को हमें क्या करना है, एकोमोडेट करना है ना, मतलब इकट्ठा करना है, जमा करना है, और चेयर को प्लेस करा गया है कंसेंट्रिक सर्कल्स में, मतलब क्या, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल ऐसे करके प्लेस करा गया है, ऑडिटोरियम में जैसे नहीं होता वैसे ही सर्कुलर रो में, इस तरीके से कि जो अगला जो रो होगा उसमें 10 ज़्यादा चेयर्स होंगे प्रीसीडिंग रोज से। तो इसमें करना क्या है कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये एपी जैसा लग रहा है, ठीक है, ये आपको थोड़ा समझने में भी टाइम लग जाए, लेकिन एपी ही लगा है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, एक हमारे को सीरीज दे रखा है ना, कि 10 मोर होगा, अगला वाला जो होगा वो 10 ज़्यादा होगा, मतलब 10 क्या है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो पहले वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल देयर बी इन द 10th रो। अब तो ये क्लियर हो गया ना कि एपी का ही है, तो क्योंकि फर्स्ट रो का दे रखा है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 37, क्वेश्चन नंबर 37 केस बेस्ड, आपका 4 मार्क्स का है, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग मार्किंग्स हैं। फर्स्ट में दे रखा है कि अगर फर्स्ट जो है ना आपका रो, उसमें कितने सीट्स हैं, उसमें नंबर ऑफ सीट्स है 30, है ना, और डी कितना है आपका 10 है, क्यों, क्योंकि जो 10 सीट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पहले में होगा 30, दूसरे में होगा 40, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना क्या है कि हाउ मेनी सीट्स विल देयर बी इन द 10th रो, मतलब A10 की वैल्यू बतानी है, सिंपल A प्लस 9D होता है इसका फॉर्मूला, ये तो पता ही होगा, A है हमारा 30, 9 इंटू डी की वैल्यू 10 है, ये हो जाएगा 120, मतलब 10th रो में कितने सीट्स होंगे, 120 सीट्स होंगे, मतलब 120 चेयर्स लगाए गए होंगे 10th रो में। सेकेंड पार्ट देखो इसका, फॉर 1500 सीट्स हाउ मेनी रोज विल बी देयर, अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1500 दे रखा है, तो SN है हमारे पास 1500, AN नहीं है, SN है ना, AN हमारा रो का नंबर हो जाएगा, nth रो, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स, सम ऑफ ऑल द सीट्स दे रखा है 1500, तो हमें N की वैल्यू बतानी है, मतलब कि कितने रोज होंगे, N हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ रोज। तो इसको करते हैं, SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू में D, हमें सब कुछ पता है, SN भी पता है 1500, N की वैल्यू निकालनी है हमें, A की वैल्यू में दे रखा है 30 और N की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू में 10 दे रखा है, यहाँ से हम 1500 इज इक्वल टू n/2 इंटू 60 प्लस 10 n माइनस 10, तो यहाँ से हो जाएगा 10n प्लस 50 इंटू में n/2, यहाँ से हो जाएगा 10n स्क्वायर, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे हम,
2 5 या 10 और ये 25 है ना। तो यहाँ पे 5n² प्लस 25n माइनस 1500 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 7500 हो जाएगा। तो क्या क्या लेंगे हम, इसको फैक्टराइज करते हैं। 7500 2 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 एंड 7 5 0। फिर से 2 से 1 8 7 5। ठीक, 1 8 7 एंड 5। 2 से नहीं करेंगे अब किससे होगा, ये 5 से हो जाएगा क्या, 5 3 15 3 7 5 7 जा 35 5 7 जा 35 5 या 15 3 7 सॉरी 5 5 जा 25, ये 5 से होगा। तो 5 यहाँ ये 5 है, ये भी 5 है, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25 और ये 5 15 जा है ना। और ये 3 से अब लगाएंगे तो 3 5 जा 15। क्या क्या आ रहा है भाई, ये तो दिक्कत कर रहा है। 25 एक आ रहा है, 25 तो लेना नहीं हमें। तो 2 2 जा 4 5 5 जा 25 3 जा 75 5 5 जा 25 2 जा 50 2 जा 100 और 75 आ रहा है, सही है। 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50 2 जा 100 और 5 3 जा 15 5 जा 75। एक आ रहा है 75 और एक आ रहा है 100 है ना। तो 5n² प्लस 100n, क्योंकि हमें पॉजिटिव में चाहिए, माइनस 75n माइनस 1500 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से हम 5n कॉमन ले सकते हैं, तो n प्लस 20 माइनस यहाँ से हम 75 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस 20। ठीक है ना, 20 हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 20 और 5n माइनस 75 इज इक्वल टू 0। यहाँ से या तो n माइनस 20 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगा नहीं। तो 5n इज इक्वल टू 75। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 15। n की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, अब देखो मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने चाहिए हमें, सॉरी टोटल नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए 15। अगर 1500 हमारे पास सीट्स हैं टोटल तो ठीक है। तो हमने जो है ये वाला क्वेश्चन कर लिया, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब सेकंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है, इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि इफ 1500 सीट्स आर देयर, हाउ मेनी सीट्स आर लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर द 10th रो। 10th रो के बाद कितने सीट्स बचे हुए हैं। सिंपल है, सिंपल कैसे है कि 10th रो तक हम निकाल लेंगे, 10th रो तक हम नंबर ऑफ सीट्स निकाल लेंगे S10 करके, है ना। और हमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1500, तो 1500 में से माइनस कर देंगे जितना बचा हुआ है, ठीक है ना। तो S10 क्या हो जाएगा n/2, n हमारा 10 हो जाएगा। 10th रो तक की बात कर रहे हैं तो n क्या हो जाएगा 10, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू 30 प्लस n-1 विच इज़ 9 हो जाएगा, 10 - 1 9 इंटू d हो जाएगा 10 हमारा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 90, तो 150 इंटू 5, यहाँ से हो जाएगा 750। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स S10 तक, 10th रो तक टोटल नंबर ऑफ सीट्स 750 है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स है कितना 1500। तो कितने सीट्स बच गए, इसको आप माइनस कर लेंगे तो यहाँ से 750 आएगा। ठीक है, और चेक कर लेते हैं, हाँ 750 आपके सीट्स क्या हुए बचे हुए हैं। ठीक, सही है, ये सही है ना। 5 5 10 कैरी 1, हाँ सही है। हमने इसको माइनस क्यों करा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 1500 और 10th रो तक इतने सीट्स हुए हैं तो बाकी बच गए उतने सीट्स। इसका लास्ट पार्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन। इफ द 17 रोज आर देयर, 17 रोज है तो हाउ मेनी सीट्स इन द मिडिल रो, मिडिल रो में कितने सीट्स होंगे। 17 रोज दे रखे हैं, है ना। तो नंबर ऑफ रोज अगर 17 रो होगा तो मिडिल रो क्या हो जाएगा। हमने स्टैटिस्टिक्स पर रखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर 17 होते हैं टोटल, तो मिडिल वाला क्या होता है 17 होगा, तो मिडिल वाला n+1/2 होगा, मतलब 18/2 होगा। मतलब 9th रो की बात कर रही है, 9th रो में कितने सीट्स होंगे, तो 9th रो में कितने सीट्स होंगे a+8d सीट्स होंगे, है कि नहीं। मतलब a कितना है 30 + 8 इंटू d 10, 30 + 80 तो 110 सीट्स होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द मिडिल रो। मिडिल रो कैसे निकलता है,
n+1/2 के फॉर्मूले से। ठीक है, आज हमने जो सैम्पल पेपर हमने शुरू करा था क्लास 10th के स्टैंडर्ड वाला, उसको हमने फिनिश कर लिया। ठीक है, तो आपको सैम्पल पेपर के किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। Thank you for watching the video and subscribe, like and share with your friends for more videos like this.